हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग टाइप के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चनों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, आपका टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स हो गया, टीचिंग सोशल साइंस हो गया। तो सभी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक सीरीज में जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जा करके सारे के सारे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के जो सब्जेक्ट है आपका कैलकुलम स्टडीज एंड एडेप्टेशन फॉर कैलकुलम विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, आप जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलम एडेप्टेशन कहते हैं, उस पेपर पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है पाठ्यक्रम क्या है तथा पाठ्यक्रम के प्रकारों पर चर्चा करें। आपका कैलकुलम पेपर है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम होता क्या है, ठीक है, कैलकुलम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये कॉमन सा एक प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, जिसे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका व्यक्तिगत शिक्षण तथा सामूहिक शिक्षण में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए हर एक पेपर में क्या होता है, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है उसमें समावेशी एकीकृत विशेष शिक्षा ये एक कॉमन टॉपिक है, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा देखने के लिए। इनमें डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा पेपर में देखने के लिए, ठीक है। हो सकता है वो विशेष और एकीकृत में पूछ ले, हो सकता है वो एकीकृत समावेशी में पूछ ले, लेकिन हाँ ये कॉमन टॉपिक है, आपको वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। वैसे ही सेम आपके जो ये कैलकुलम एडेप्टेशन वाला पेपर है, इसमें ये एक टॉपिक कॉमन टॉपिक है, यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा कि आप व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षण क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और ऐसे ही इजी टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि ये ज़रूर आपको इस पर जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो है पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है। कैलकुलम एडेप्टेशन आप क्यों करेंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक श्रवणबाधित बच्चे के लिए कैलकुलम एडेप्टेशन क्यों आवश्यक है, क्यों करना जरूरी है एक टीचर को कैलकुलम एडेप्टेशन, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो है मूल्यांकन क्या होता है तथा इसके प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए इवैल्यूएशन जो है, आप अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इवैल्यूएशन से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप जो है हम बात कर रहे थे टीचिंग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही कॉमन जो पेपरों में जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रकार जैसे उसमें दो प्रकार आपसे दिया गया है, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव में अंतर भी आप देख के जाइएगा, क्योंकि अंतर तो एक पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है कि एक अंतर आएगा ही आएगा। तो जैसे आप सामूहिक और व्यक्तिगत में अंतर देख रहे हैं, वैसे ही आप जो है इस मूल्यांकन के जो दोनों प्रकार हैं उस पर भी आप जो है एक बार ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैंने मूल्यांकन इंक्लूड कर दिया है, उसके प्रकार को इंक्लूड कर दिया है, तो दोनों उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी इम्पॉर्टेंट लगा लें, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छे से इस पर प्रैक्टिस आप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो है कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं, कार्य अनुभव के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, और आप जो है एक उचित वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक उपयुक्त और बाधा रहित वातावरण का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा बनता है वो है, श्रवण बाधित बच्चे के अंदर भाषा विकसित करने की किसी एक विधि का वर्णन करें। यहाँ से आपसे बच्चों, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो आपको टीचिंग मेथड दिए गए हैं, ठीक है, वो उस मेथड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में ये टॉपिक देखा होगा, जहाँ पे आप स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ते हैं, नेचुरल मेथड पढ़ते हैं, आप कंबाइंड मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप एमआरएम पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप किसी भी एक शिक्षण विधि के बारे में जो है, बच्चों को भाषा विकसित करने की किसी भी एक विधि के बारे में यहाँ पे आप वर्णन कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा बनता है वो है, प्रश्नों के प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए, हमारे पेपर में क्या है, कुछ हमें प्रश्नों के प्रकार बताए गए हैं, जैसे आप ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छे से, आप कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट देख सकते हैं, तो इसी में अपने टॉपिक में ये इंक्लूड है, तो हमें इसी के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। लास्ट में आपको कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे, कुछ टिप्स बताए जाएंगे, जहाँ से आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अच्छे से, और जहाँ से जो है आप अच्छे ढंग से कैसे आप इन लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को कर सकते हैं और 25 आउट ऑफ 25 जो है आप ला सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा बनता है वो है, खेल विधि से आप क्या समझते हैं तथा इसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। आपसे यहाँ पे जो है वो प्लेबे मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए आप पाठ्यक्रम में किस तरीके से परिवर्तन लाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जब शुरुआत में पेपर आपको दिया जा रहा है, पेपर कॉपी, तो आप अपने प्रश्न लिखने की शुरुआत ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करें। जब आप अपने प्रश्न की शुरुआत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करते हैं तो वहाँ पे जो है आप लास्ट में, अगर आपके पास 10-20 मिनट भी बचता है, तो आप आराम से जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। शुरू में जब मैंने स्टार्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने मेरा पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का था, जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ही शुरुआत से ही मैंने वहाँ से लिखना स्टार्ट किया। मैंने अब क्या किया कि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर ही ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, तो लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसे छूट ही गया। तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि आप जो है, फिर मैंने अगले पेपर में क्या किया कि मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से ही हर पेपर में स्टार्ट करना शुरू किया, और मैंने देखा कि हर बार जो है मेरे पास टाइम बच जाता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ भी मेरे पेपर में कि मुझे क्या है कि लास्ट के 5 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, तो भी मैं अपना अच्छे से कर लेती थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है कि आप भी ऐसा करें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, आप क्या करिए कि आप शुरुआत ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करिए। अगर आपके पास आप एग्जामिनर खड़ा भी रहेगा तो फिर वो भी आपको 10 मिनट आराम से दे देगा। अगर आपने कहा बस सर 5 मिनट, तो आपको दे देगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है बस, ठीक है। तो अपने काम पे फोकस करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, और एक बात का ध्यान दें कि आप बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। जैसे आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, 4 पेज 5 पेज लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी गलतियाँ हैं। इस तरीके से जब हम 4-5 पेज लिखते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि हम उसी में लिखते रह जाते हैं, ठीक है। पता लगा कि लास्ट के क्वेश्चन को लिखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप शुरुआत, सबसे पहले क्या करें कि आप शुरुआत जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करें, और लास्ट में जो है आप इतना ध्यान रखें कि आपको 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 पेज अगर आपने ढंग से लिख दिया तो फिर वहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा टिप्स है, फॉलो करिएगा। और रही बात आपकी प्रैक्टिस की, तो इन सारे क्वेश्चन पे आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप पहले इन सारे क्वेश्चन पे आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, एग्जाम नज़दीक है तो आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी,
तो आप क्या करिए कि इन सारे क्वेश्चनों पर पहले खुद से ही प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। प्रश्न लिखने के बाद उसका आंसर खुद से ही लिखने का प्रयास करें। फिर आपको लग रहा है कि फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है अपनी बुक से या फिर आपने जो नोट्स बनाया है आप उससे मैच करने का प्रयास करें। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हम सुधार कर सकते हैं तो फिर आप अपनी नोट्स से वहाँ पे सुधार करके उस नोट्स को रख लें, और जब एग्ज़ाम रहे तो बस उसी नोट्स को रिवाइज करके आप एग्ज़ाम दे दीजिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छा बना पाएँ। थैंक यू।